डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट यानी डीएमएफटी की राशि के मनमानी दुरुपयोग की मिल रही शिकायतों को देखते हुए राज्य सरकार बड़ा एक्शन लेने जा रही है। इस कड़ी में डीएमएफटी का गहन ऑडिट होगा। 2015 में गठित डीएमएफटी में अगस्त 2025 तक 16,657 करोड़ 95 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। गहन ऑडिट के पहले चरण में 5 जिलों धनबाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस आशय का निर्देश जारी किया है। इसके लिए वित्त विभाग की 5 अलग अलग टीमें गठित की जाएगी। डीएमएफटी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के अनुरूप गठित किया गया था, जो खनन से प्रत्याश अप्रत्याश रूप से प्रभावित परिवारों के हितों की रक्षा पर केंद्रित है। ट्रस्ट के तहत जमा होने वाली राशि का उपयोग शुद्ध पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, शिक्षा के स्तर में सुधार, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण, कौशल विकास, सिंचाई परियोजनाओं, पर्यावरण संरक्षण तथा जल संरक्षण जैसी योजनाओं में किया जाना निर्धारित है। राज्य के खनिज समृद्धि क्षेत्रों में कोयला, बॉक्साइट, लोह अयस्क और अन्य खनिजों के उत्खनन से हजारों परिवार प्रभावित होते हैं। डीएमएफटी को खनन कंपनियों से रॉयल्टी के एक हिस्से के रूप में फंड मिलता है, जो लोकधन है। डीएमएफटी के दुरुपयोग को लेकर पलामू जिले का उदाहरण दिया गया है, जहां ट्रस्ट की राशि से मेदिनीनगर टाउन हॉल के निर्माण में 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। नर्सिंग कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, रेड क्रॉस बिल्डिंग में ऑक्सीजन पाइपलाइन, परीक्षा टेबल और स्कूल की 4 दीवारी जैसी योजनाओं को स्वीकृति मिली। ये परियोजनाएं ट्रस्ट के मूल उद्देश्यों खनन प्रभावित क्षेत्रों के कल्याण से विपरीत है, क्योंकि ये सामान्य विकास कार्य है, न कि खनन से जुड़े विशिष्ट लाभ। वित्त मंत्री ने अपने निर्देश में कहा कि राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी अनियमितताओं की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। राज्य के प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल यानी पीएजी की रिपोर्ट में भी पूर्व में 3,000 करोड़ के फंड का ऑडिट किया गया, जिसमें राशि के दुरुपयोग और धोखाधड़ी के आरोप सामने आए। चतरा में डीएमएफटी फंड से पेयजल के नियमित रखरखाव कार्य किए गए। एक जिले में ओपन जिम का नियमित भुगतान किया गया। बोकारो में इससे जुड़ी टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी, हाई मस्ट लाइट, टैब लैब और प्रोजेक्ट्स में बढ़ी दरों पर भुगतान का आरोप लगा। ऑडिट से राज्य की वित्तीय पारदर्शिता मजबूत होगी। धनबाद जैसे कोयला क्षेत्र में जहां फंड का उपयोग स्वास्थ्य और पर्यावरण पर होना चाहिए, वह निर्माण कार्यों पर खर्च ने सवाल खड़े किए हैं। चाईबासा में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जल संरक्षण योजनाओं की कमी है, जबकि चतरा और पलामू में पहले से ही गड़बड़ी की रिपोर्ट है। रामगढ़ में कोयला खनन से प्रभावित किसानों को लाभ न पहुँचने की शिकायतें हैं। टीम जाँच करेगी कि उपलब्ध राशि से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित क्षेत्रों में कौन कौन सी प्रभावकारी योजनाएं स्वीकृति हुई और उनका लाभ वास्तव में लोगों तक पहुंचा या नहीं।